जाना चाहिए लड़की का। लड़की 2 साल से परेशान थी, कहती थी कि मम्मी मेरे को पढ़ना है, तो घर वाला कहता है कि अब इसने 12वीं कर लिया और क्या करेगी, पढ़ेगी। मैं एक मुस्लिम से हूँ, मैं कहते क्या करेगी इतनी पढ़ ली, हाँ रोटियां बनानी जाके तो बस रांधा करी क्या घर वाला प्यार मेरी हिम्मत नहीं और पढ़ाने की। हाँ पीछे 2 बच्चे भी मेरे में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। तो लड़की ने जिद रखी, 2 साल हो गए लगा के, मशीन भी लाने के लिए 7-8 हज़ार की, पैर वाले को भी चल कपड़े सी ले, हाँ जी। सिलाई भी करते हो बहुत अच्छी। तो कहने लगी कि मम्मी मेरे को नहीं सीना। 2 साल से मशीन एक साइड में धरी, उसने हाथ भी लगाया मशीन का। मैंने दीदी से कहा कि दीदी मेरा एक काम है, ये हो जाना चाहिए। तो दीदी ने प्रार्थना करी। मैं कोई काम के लिए जाती हूँ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो मैं दीदी से बात करती हूँ, प्रेरित कराते हैं जरूर हाँ ये जी, उनसे प्रार्थना करवाती हूँ जी। तो फिर मैंने उसी टाइम मैंने फोन लगाया, मेरे पास पैसे भी थे इतने सारे, और बुलाना तो मास्टर जी आपको पता ही है कितनी फीस लगती है और कितना खर्चा है वहाँ का, और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं कभी इतने बड़े उसमें जा सकूँ। तो घर वाले का फोन आया, क्या मेरे को 20,000 रुपये, मैंने क्या तो रुक 1 मिनट, मैंने प्रार्थना करी, मैंने फोन करा, मैंने कहा भाई मेरे खाते में मैंने इतने पैसे ट्रांसफर कर दो फटाफट और मेरे को चाहिए। उन्होंने मेरे को ये नहीं पूछा कि किस लिए चाहिए, उन्होंने मेरे को 20,000 एकदम डाल दिए, 20 एक ने डाल दिए। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं कोई भी काम करती हूँ सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि जो भी काम हो मेरा अच्छा ही हो। तो प्रभु का धन्यवाद है बहुत। एडमिशन हो गया? हाँ जी एडमिशन हो गया। क्या कर रही हूँ? नर्सिंग मुलाना में। हाँ जी। अच्छा तो क्या साल से सोच रहे थे कराने की? 2 साल से लड़की ने जिद लगा रखी थी कि मेरे को पढ़ाई करनी है। अच्छा। वो बड़े सब मेरे को लेडीज टोकती थी, कहती चल मैं इतनी क्या करेगी पढ़ा ली, पहले तो लड़की बहुत पढ़ ली, मुसलमान में 40 करा उनमें कोई लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। लेकिन जब से चर्च मैंने शुरू करे हाँ जी, तो प्रभु सारे रास्ते खोलता जा रहा है। हाँ जी। तो ये समझ दिया था बेटी से कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। हाँ जी, तो पास्टर दीदी ने क्या कि आप जो आपका काम हो जाएगा, पास्टर दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना करी। प्रभु को धन्यवाद हो और पास्टर दीदी का धन्यवाद हो, और आप सभी भाई बहन माँ बाप सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं दिल से कि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि देखो ये आंसू किसके है पता है? जब परमेश्वर काम करता है ना अंदर से आंसू निकलते हैं। बहुत ने तो मेरे को ताना भी मारा है, हाँ मेरे को ताना दिया कि तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकी। आज भी बच्चे मेरे मन में। और इसका बिजनेस कोई बड़ा नहीं है, मुर्गियां बेचनी, बत्तों के अंडे बेचने, यही है बस। अगर परमेश्वर के साथ आप सही है वो आपके लिए सही करता चला जाएगा। जैसे मैं घर से चली, हाँ मेरी बाइक आने 2-3 किलोमीटर दूर चल के बंद हो। जैसे हम पूरे चुंगी पहुंचे तो मैंने बाइक ठीक कराई, तो हम चले गए। हमें ये नहीं था कि हमारी बाइक जा रही है, हम क्यों वापस आ गए। खुदा का धन्यवाद है कि हम चले गए। वहाँ जैसे हम 3 बजे पहुंचे तो सेक्शन पे बैंक बंद हो जाता है 3 बजे, तो मैंने खाते में डल गए नहीं पैसे, मैंने कैश लिए रखे थे। तो जिस सर पे हमें जाना था, जिसने एडमिशन कराना था, तो उसने क्या है कि मेरे पास कॉल कर लिया। हम कॉल करते रहे, आधे घंटे खड़े रहे बाहर, कॉलेज के फोन नहीं उठाया। तो मैंने क्या प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ी बाहर, क्या होगा, मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो रही थी। तो मैं फिर अंदर गई, तो वहाँ पे गई जाके मैंने फ़ोन करा। उन्होंने जब भी नहीं की, मैं जबकि मीटिंग में थी अंदर, तो मैंने जाके एंट्री करके कागज लगाए जैसे, और मैं प्रार्थना करके चली थी जो मेरे पास पैसे थे। तो मैं सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है, क्या करके गई थी घर से? फिर उसके बाद वहाँ जाके क्या, यीशु ने भी कहा तुम प्रार्थना करो, बोला ना यीशु ने? फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रार्थना बंद रास्ते खोल देती है। फिर मैं क्या लगी जी आप कैश ले रहे हो और बैंक तो बंद हो गया। मैंने क्या कोई बात नहीं भाई, मैंने फिर से फोन करा वहीं खड़े खड़े सर पे। खैर मैंने 2 मिनट भी नहीं लगे, मैं पता नहीं कौन सी बिल्डिंग में थे, मैं नीचे आई एकदम सेक्शन पे, मैं बैंक में अंदर गए बेचारे, उन्होंने अपने खाते में 40,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। और फिर मैंने उन्हें कहा कैश दिए 40,000 रुपये। प्रभु का धन्यवाद। एडमिशन हो गया? हाँ जी, चलो बच्ची जा रही 4-5
जोरदार प्रशंसा करो इस गवाही के लिए, परमेश्वर को आशीष दो।